का एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था परिवर्तन। आज हम एक दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का, जो कि क्लास 8, 9, 10 सबके लिए आवश्यक है, जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण, ये तीन चीजें जो होती है ये क्लास 8 में भी आपको पढ़ना है, क्लास 9th में भी आपको पढ़ना है और क्लास 10th में भी पढ़ना है। तो इसी पे चर्चा करेंगे अम्ल, भस्म और लवण की। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अम्ल क्या होते हैं, इसका हम लोग परिचय जानेंगे अम्ल का। तो अम्ल के लिए बता दूं कि वो सारे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे लगते हैं। अम्ल की सबसे पहली पहचान होती है कि वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी इसकी पहचान ये होती है कि ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इनका पीएच स्केल, पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो अम्ल की तीन पहचान होती है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसके साथ साथ ये जितने सारे धातु होते हैं, धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये अम्ल की पहचान होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इनका पीएच मान 7 से कम होता है और धातुओं के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो ये हमारी अम्ल की पहचान होती है। अब इसके बारे में जानेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल प्राप्ति के, उत्पत्ति के आधार पे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और दूसरे होते हैं अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल को खनिजीय अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो होती है खनिजों से प्राप्त होती है, खनिजीय अम्ल। तो उत्पत्ति के आधार पे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक अम्ल और एक अकार्बनिक अम्ल या खनिजीय अम्ल। कार्बनिक अम्ल से हमारा मतलब होता है कि वो सारे अम्ल जो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, वो सारे अम्ल जो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे टमाटर में जो अम्ल पाया जाता है, टमाटर का जो स्वाद होता है उसमें अम्ल पाए जाने के कारण होता है। इसके अलावा सेव भी स्वाद में खट्टा होता है, आम भी स्वाद में खट्टा होता है, दही भी स्वाद में खट्टा होता है। इन सब में जो अम्ल पाए जाते हैं वो कार्बनिक अम्ल होते हैं। इसके अलावा जो चींटी होती है, तो चींटी में भी अम्ल पाए जाते हैं। जो डंक हमें मारती है उसमें भी अम्ल पाए जाते हैं। तो चींटी में पाए जाने वाला अम्ल, टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल, सेव में पाए जाने वाला अम्ल और आम तथा दही में पाए जाने वाला अम्ल, ये सारे के सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, क्योंकि ये जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। और इनमें पाए जाने अम्ल, टमाटर, सेव, आम, दही, इसको हम खाते हैं, इसीलिए इसे ईडेबल अम्ल या खाने योग्य अम्ल भी कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल को हम खाने योग्य अम्ल भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरा अम्ल होता है अकार्बनिक अम्ल, जिसको खाया नहीं जा सकता है। ये खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl, ये अकार्बनिक अम्ल है और ये खाने योग्य नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पे हमने देखा कि अम्ल 2 प्रकार के, एक कार्बनिक अम्ल और एक अकार्बनिक अम्ल। इसके अलावा अम्ल प्रबलता के आधार पर भी अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। प्रबलता के आधार पे
अम्ल दो प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। दुर्बल से हमारा मतलब होता है कि जिनका पीएच मान 3 से अधिक हो, जिनका पीएच मान 3 से अधिक हो। और प्रबल अम्ल से हमारा मतलब होता है जिनका पीएच मान 3 या 3 से कम हो। तो जिन अम्लों का पीएच मान 3 या 3 से कम अधिक होगा वो दुर्बल अम्ल कहे जाएंगे, अर्थात वो कम खट्टे होंगे। और जिन अम्लों का पीएच मान 3 या 3 से कम होगा वो प्रबल अम्ल कहे जाएंगे और वो ज्यादा खट्टे होते हैं। यहाँ पे एक और बात आप लोग को जानना जरूरी है कि जो दुर्बल अम्ल है, तो जितने सारे कार्बनिक अम्ल अभी हमने पढ़ाया कि टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल, सेव में पाए जाने वाला अम्ल, दही में पाए जाने वाला अम्ल, सिरका में पाए जाने वाला अम्ल, ये सारे के सारे अम्ल दुर्बल होते हैं, यानी कि इनका पीएच मान 3 से ज्यादा होता है, इसीलिए ये खाने योग्य होते हैं। और जितने सारे अम्ल जिनका पीएच मान 3 से कम होता है वो खाने योग्य नहीं होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ये सारे के सारे अम्ल प्रबल अम्ल कहे जाते हैं और उनका पीएच मान 3 से ज्यादा होता है। तो इस तरह से 3-4 चीजें हमने देखी कि नंबर 1, अम्ल प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल का पीएच मान 3 से अधिक होता है और जो टमाटर, सेव, दही और सिरका में पाया जाता है। प्रबल अम्ल का 3 या 3 से कम होता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में पाया जाता है ये अम्ल होते हैं। अब हम बात करेंगे भस्म की। तो पहला चीज भस्म की पहचान। तो भस्म ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और तीसरा, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, तो भस्म जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे पदार्थ भस्म कहे जाते हैं। भस्म में सबसे ज्यादा भस्म होता है करेला में, नीम में और बबूल। ये है प्राकृतिक अम्ल। करेला, नीम, बबूल, इनमें प्राकृतिक भस्म होता है और ये सभी स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 2 चीजें, अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल करते हैं, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। उसके उलट भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ये भस्म हो गए। अब बारी आती है लवण की। तो लवण, जिनको हम लोग नमक भी कहते हैं, लवण अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया से बनता है। जो भी लवण होता है वो अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से बनता है और इनका पीएच मान, इनका जो पीएच मान होता है वो एक्यूरेट 7 होता है। वो सारे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 हो और जो स्वाद में ना खट्टे हो ना कड़वे हो, इनका स्वाद उदासीन होता है। ना ये स्वाद में खट्टे होते हैं ना स्वाद में ये कड़वे होते हैं। इनका पीएच मान 7 होता है और लवण का निर्माण यानी नमक जिसको बोलते हैं
अम्ल और भस्मों की अभिक्रिया से बनता है। तो आज हमने जाना 3 चीजों के बारे में, अम्ल के बारे में, भस्म के बारे में और लवण के बारे में। चलते चलते लास्ट बार एक बार और, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है और ये ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके अलावा भस्म जो स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है और ये लाल लिटमस को ब्लू करते हैं। लवण जिनका पीएच मान एक्यूरेट 7 होता है और ये स्वाद में उदासीन होते हैं, अर्थात ये ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं और ये ब्लू लिटमस को ब्लू ही छोड़ देते हैं और लाल लिटमस को लाल ही छोड़ देते हैं, यानी ये लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अब कल हम अम्लों के बारे में पढ़ेंगे और गहराई से।